जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सेहत है तो सब कुछ है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकिन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है धनौरा के गिल हॉस्पिटल पर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महिला रोग विशेषज्ञ एमबीबीएस डीजीओ जो कि एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर स्मृति गुप्ता जी। आज जीपीएन 7 ने उनसे बात की, महिलाओं को रोगों से बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और मैम, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि अब महिलाओं में भी रोग प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को रोगों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप एक महिला रोग विशेषज्ञ हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। देखिए, रोग तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बट आज के डेट में हमारी आधुनिक शिक्षा की वजह से आज हम उपचार भी उस चीज का कर सकते हैं। उसका हर चीज का निवारण है, बस सही टाइम पर सही फैसले की बहुत आवश्यकता है। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, एक घर में एक औरत जो होती है वो होम मिनिस्टर होती है घर की। और जैसे एक हम सब्जी बनाते हैं, एक गरम मसाला मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो एटलीस्ट एक औरत भी उस घर की मेन सदस्य होती है, वो हर सदस्य का ध्यान रखती है। अगर वो बीमार पड़ गई, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखी, तो हर सदस्य कहीं ना कहीं चीज से, आप स्वास्थ्य से या पढ़ाइयों से या वेल्थ एजुकेशन एनीथिंग, वो डिस्टर्ब रहेगा। तो सबसे पहले मेन बात है कि अगर घर की औरतें घर वालों का ध्यान रखती हैं, सबसे पहले उनको अपना भी ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है ये रखना। जो चीज इंडियन फैमिली में बहुत ये इग्नोर कर देते हैं कि लेट इट बी में कर देते हैं कि नहीं ठीक है, पहले फैमिली, पहले बच्चे, पहले हस्बैंड, पहले मम्मी पापा, उनका ध्यान रखने की वजह से वो अपना शायद, और थोड़ा सा लेडीज प्रॉब्लम अपने इंडिया में हम इतने खुले नहीं है। कभी कुछ लेडीज अपने हस्बैंड से शेयर नहीं कर पाती हैं, कुछ अपने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ नहीं बता पाते, तो जिसकी वजह से एटलीस्ट हमारी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। और फीमेल्स को भी ओपन होना चाहिए हर चीज अपने एक्सप्लेन करने में। इसलिए फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, दे कैन कम एनी टाइम, और वो अपना इलाज डॉक्टर से बखूबी अपना हार्ट प्रॉब्लम बताएं और इलाज करवाएं, जिसका हर चीज का आजकल, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियां जैसे से बढ़ भी रही हैं, तो उनकी अपनी आधुनिक शिक्षा के हिसाब से उसके उपचार भी हो रहे हैं। जैसे कोरोना का देखो आप, स्टार्टिंग ऑफ द कोरोना फर्स्ट जो एपिसोड आया था, उसमें कितने चीजें हुई, वैक्सीनेशन नहीं आया था। आफ्टर दैट जैसे जैसे स्टडीज हुई, वैक्सीनेशन आया और हम कोरोना को भी डिफीट किए। नाउ पीपल आर सर्वाइविंग आफ्टर कोरोना इन्फेक्शन ऑल्सो। मैम, आज गिल हॉस्पिटल धनौरा में आज हमारी टीम आई है। यहाँ पर आप लोगों को, क्षेत्रवासियों को और मरीजों को किस किस तरह की सुविधाएं अपने हॉस्पिटल में आप मुहैया करा रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहिए, ये गिल हॉस्पिटल हमारा मंडी धनौरा में, हम यहाँ पर सारी फैसिलिटीज देने की जरूरत, हर जरूरतमंद को देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारी डिलीवरीज की, हर तरह की डिलीवरीज, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, एक टाके वाले, जो हिंदी भाषा में यहाँ गांव के लोग बोलते हैं एक टाका वाला ऑपरेशन, एक टाका वाला ऑपरेशन भी होता है। और जो लेडीज प्रॉब्लम होते हैं, वाइट डिस्चार्जेस, सफेद पानी आना, ब्लीडिंग की समस्या, या बच्चेदानी उतर जाना, या फिर पेशाब की समस्या, हर चीज की एक लेडीज प्रॉब्लम, सारी समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। कोशिश हमारी यही रहती है कि हर मरीज हम यहाँ से ठीक होकर ही जाए। अगर बात करें महिला रोगों की, क्योंकि आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं, महिला रोग विशेषज्ञ हैं, अक्सर देखा जाता है महिलाओं को जब पीरियड्स आता है तो कुछ महिलाओं में बहुत तेज पेट का दर्द होता है। उस पेट के दर्द से बचाव के लिए उनको क्या उपाय करने चाहिए? जी, हाँ जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये लेडीज प्रॉब्लम तो ये वाली चीज है, लाइक पीरियड्स प्रॉब्लम सभी आजकल तो काफी यंग वाले बच्चों को, 9 साल के बच्चों से लेकर 45 साल तक के बीच में हमारे पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होते हैं। पर इसमें अगर आपको पीरियड्स में इतना पेन होता है, इसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, इंग्लिश मेडिकल वर्ड में इसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। अगर ये पेन इतना ज्यादा होता है तो आपको
इलाज डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए, जिसमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब अल्ट्रासाउंड के लिए करते हैं और दवाइयों के लिए करते हैं, क्योंकि बार बार आप पेन किलर खाना, इट इज नॉट अ गुड डिसीजन और नॉट अ गुड ट्रीटमेंट। बेटर हमें उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढना है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, एडवाइस लें कि क्या इस चीज का वो है। आजकल गर्ल्स प्रॉब्लम में पीसीओडी की प्रॉब्लम आपने सुना होगा। पीसीओडी इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें बाद में लेटर ऑन बच्चे ना होने का, इनफर्टिलिटी की इशू आती है। तो और आजकल ये 50 to 60% गर्ल्स में स्टार्ट हो गया है, जस्ट बिकॉज हमारी फूड हैबिट, हमारा लाइफ स्टाइल इतनी चेंज हो रही है कि आजकल हर यंग गर्ल्स को ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो एटलीस्ट गर्ल्स आए विदाउट एनी हेजिटेशन, वो आए, डॉक्टर से कंसल्ट करें, हर चीज अपनी डॉक्टर्स को बताएं, और ये सब की हर चीज की सुविधाएं हैं। मैम, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता को और क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों के लिए यही बोलना चाहूंगी, यहाँ पर हमने देखो, खोलने को हॉस्पिटल आप कहीं भी कर सकते हो, पर अपनी सिटी, अपने टाउन में खोलना, यहाँ टाउन एरिया में, बाहर से पढ़ के टाउन एरिया में खोलना, तो हम यही चाहते हैं कि अपने क्षेत्रवासियों को ये, इनको ये होना चाहिए कि इतना हमारे एरिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला है, तो हम एक प्रोत्साहन देना चाहिए, और हर अपनी जांचें टाइमली ये करवाएं, आए हॉस्पिटल में टाइमली ये करवाएं, और हर चीज की हम सुविधाएं देने को आगे बढ़ रहे हैं। और आगे शायद ऊपर वाले की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस, एवरीथिंग, हर चीज एक ना एक दिन हर चीज आ जाएगा। और टाइमली वो चेकअप कराएं, राइट डिसीजन राइट टाइम पर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर फैसिलिटी यहाँ पर हो रही है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस जो पहले पेशेंट मेरठ और मुरादाबाद में जाकर रास्ते में चीजों को डिस्टर्ब उनकी हो जाती थी, मेरठ इतने घर दूर जाकर, वो आपको जब खुद के सिटी में मिल रहा है, खुद के मतलब अपना ही हॉस्पिटल आप समझो, और आओ और हर चीज बताओ। शायद हमने हर फैसिलिटी दे रखी है, इतने फीस भी हमारे हाई नहीं है, एंड हर तरफ से हम उनकी सेवा करने के लिए रेडी हैं। बट पेशेंट इस चीज को समझें और आए और अपना कंसल्ट करें, अपने ट्रीटमेंट अपने टाइम पर, हर बॉडी चेकअप कराओ। यहाँ पर हर तरह का बॉडी चेकअप के लिए भी फैसिलिटी है, हर 6 मंथ पर एटलीस्ट होना चाहिए। लेडीज को पैप्स में जरूर करवाना चाहिए, एटलीस्ट आफ्टर 25 to 30 एज के बाद, आफ्टर 30 ईयर्स पैप्स में करवाएं। इसकी वजह से कैंसर से भी हम एक लड़ाई लड़ सकते हैं और आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, हर चीज के, हर बीमारी का आजकल की स्टडी से सॉल्यूशन है, बट पेशेंट को सही टाइम पर आना चाहिए, तभी हम आगे चीजें कर सकते हैं। अगर पेशेंट थोड़ा सा डिसीजन लेने में ही टाइम लगा रहा है, तो उसमें डॉक्टर भी, वी आर डॉक्टर, वी आर नॉट अ गॉड। बस हम यही कह सकते हैं कि आप सही टाइम पर आओ, इलाज करवाओ, हर चीज सही रहेगी। ये थी गिल हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मृति गुप्ता, जो कि दावा कर रहे हैं कि गिल हॉस्पिटल में आधुनिक सुविधाओं से यहाँ पर मरीजों का और क्षेत्र की जनता का इलाज किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशिकीन कुरैशी, जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, सेहत है तो सब कुछ है में आप सभी का स्वागत है। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है धनौरा क्षेत्र के गिल हॉस्पिटल में, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमरोहा जनपद के मशहूर दूरबीन से ऑपरेशन करने वाले लैप्रोस्कोपिक विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश कुमार गिल जी। उनसे बात की जीपीएन 7 ने लोगों को बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, और बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों को बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि आप आज कल में देख रहे हैं कि बुखार काफी तेजी से चल रहा है, कुछ मरीज जुकाम की और कभी सांस की बीमारी से संबंधित दिक्कतें लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वातावरण जो अभी बदल रहा है, ठंड धीरे धीरे शुरू हो रही है, दिन में थोड़ी गर्मी रहती है, शाम को अचानक से ठंड जैसा एहसास होने लगता है। ऐसे में जो इस टाइम पे बुखार चलता है, उसमें मेन जो डेंगू फीवर चलता है, उसके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो अपनी
पर्सनल केयर करनी है, उसमें आपको अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, मच्छरों से बचाव रखना है, नेट का यूज करें सोते समय। ऑल आउट्स हैं, कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जिससे हम मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। आसपास जो पानी इकट्ठा हो रहा है, और कहीं 7 दिन से ज्यादा अगर पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां पे मच्छर पनपने लगते हैं, उनके अंडे पनप जाते हैं, डेंगू फीवर की एक साइकिल बन जाती है। तो उसको ब्रेक करने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है। पानी हटा दीजिए, उस पर केरोसिन डाल दीजिए, तो एक कवर बन जाता है पानी के ऊपर, ताकि मॉस्किटो ब्रीड ना कर सके और नए मच्छरों को पैदा ना कर सके। तो इससे हमारे बुखार से बचाव हो जाएगा। लेकिन जिनको बुखार हो चुका है वो तुरंत अपने नजदीक अपने हेल्थ फैसिलिटी के पास जाएं और उनसे ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करें, जांचें करवाएं, क्योंकि डेंगू की आजकल ऐसे टेस्ट आ गए हैं जो कुछ ही घंटों में आपको बता देते हैं कि डेंगू हो गया है। उसके अलावा जो छोटी मोटी रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं और आपकी बाकी की जो उससे रिलेटेड बीमारियां हैं, उसके लिए आप संपर्क करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, अच्छे से हाइड्रेट करें अपने आप को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बॉडी विल डेफिनेटली फाइट, और जहां पे डिजीज हो रही है उसका इलाज करने के लिए आप हेल्थ फैसिलिटी का इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, प्राइवेट फैसिलिटीज हैं, कहीं भी जाओ दोनों में आपको फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप जाइए। लेकिन आप पहले डॉक्टर से मिलके अपने बीमारी की डिस्कस करें और ट्रीटमेंट कराएं। आपने फैसिलिटीज की बात की है, अगर बात करें गिल हॉस्पिटल की, और धनौरा में आपका अस्पताल स्थित है गिल हॉस्पिटल पर, हम यहाँ आए हैं, जीपीएन 7 की टीम आज यहाँ आई है। यहाँ पर मरीजों को, क्षेत्रवासियों को किस किस तरह की सुविधाएं आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं? देखो, बेसिकली आई एम ए लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन, लेकिन जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, हम एक इंटीरियर में एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, आसपास के क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। हम हर तरह की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कहीं दूर ना जाना पड़े और उसकी हम सुविधा देने की कोशिश करें। तो अपार्ट फ्रॉम जो मेरा प्रोफेशन है, उसके अलावा भी पेशेंट्स देमसेल्व्स की वो उम्मीद रखते हैं कि हम हमारा ट्रीटमेंट, जो बेसिक ट्रीटमेंट है बुखार का, सांस लेने की बीमारी का, या किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं, बुजुर्ग को पेशेंट्स हों, एडल्ट्स हों, कभी कभी पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी आ जाते हैं, यूजुअली हम कैटेगराइज करके उनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, लाइक ए फर्स्ट एड। एंड जहां पे उनको अगर हो सकते हैं उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा, तो हम उसको उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो जो फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे बेसिकली हैं, तो जहां तक मेरा फील्ड कंसर्न है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं, जनरल सर्जरीज हैं, लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स के ऑपरेशन, हर्निया के ऑपरेशन, और इंटेस्टाइन से रिलेटेड सर्जरीज, और लैप्रोस्कोपिक द्वारा अपने बच्चेदानी के ऑपरेशन, रसोलियों के ऑपरेशन, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं। और उसके अलावा जो जनरल सर्जरीज के वाइड रेंज ऑफ सर्जरीज हैं, विद सम मतलब एक्सक्लूडिंग सम स्पेशलिटीज, तो उस प्रकार की सब सर्जरियां होती हैं इधर। अगर बात करें, आपने लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, ऑपरेशन करने में आप माहिर हैं, तो दूरबीन का जो ऑपरेशन किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, दूरबीन एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट समझो अपने सर्जिकल फील्ड में। पहले, मतलब काफी टाइम पहले जब ओपन सर्जरीज होती थी, उसके बाद एडवांसमेंट हुआ कि वही सर्जरी को एक मिनिमल एक्सेस, हम अपनी बॉडी में एक मिनिमल एक्सेस, मतलब कम से कम रास्ते के जरिए हम अंदर जा सकें और उस चीज का वही समाधान कर सकें जो खुले ऑपरेशन में होता है। तो आज की डेट में बहुत सारी सर्जरी हैं जिनमें हम जो खुले ऑपरेशन से होती थी उसको हम दूरबीन के द्वारा कर सकते हैं। तो दूरबीन से ऑपरेशन कुछ नहीं, बस एक अंदर जाने का जरिया बदल जाता है, लेकिन ऑपरेशन वही होता है जो हम ओपन सर्जरी में करते हैं। बेनिफिट्स क्या है? थोड़ा टाइम टेकिंग सर्जरी हो सकती है, लेकिन उसके अर्ली रिकवरी, लेस ब्लड लॉस,
और पेशेंट को जो उससे मतलब रिकवरी उससे जो बेनिफिट्स होते हैं वो पेशेंट एस्पेक्ट से काफी बेहतर रहते हैं। कट छोटा लगता है, चीरे कम लगते हैं, उसी छोटे छोटे चीरों से वही सर्जरी हो जाती है जो हमें बड़े चीरे लगा के पेट खोल के करनी पड़ती है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता को और शिवपुर की आवाम को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, हम लोग हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हम पेशेंट्स की जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। और मैं चाहूंगा कि कोई ज्यादा बीमार ना हो, पर जो बीमार हो गया है वो मजबूरन हॉस्पिटल उसको आना पड़ता है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बदलते मौसम के साथ और आज की जो 21st सेंचुरी है, विद वाइड रेंज ऑफ डिजीज, विद वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स इन हेल्थ सेक्टर, बहुत सारी चीज हैं। प्रिवेंटेबल डिजीज भी हैं बहुत सारी जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हैं उसको डेफिनेटली हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान दें। ये थे जनपद अमरोहा के मशहूर सर्जन डॉक्टर अवनीश गिल, जो कि दावा कर रहे हैं कि उनके गिल हॉस्पिटल में यहां मरीजों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।